किसी के दिल में हलचल मचाना हो तो खुद बिल्कुल शांत रहो, खामोश रहो, ना ब्लॉक करो ना पीछा करो, बस ये करो। आज मैं आपको 5 ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ जिससे सामने वाला रो कर तड़प कर आपके पास आएगा। आपके हर बार से वो पिघलना शुरू हो जाएगा और पिघल करके आपके पास आने को मजबूर हो जाएगा। तो चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले और आप देख पाए, मेरी सारी वीडियो से आप जुड़ पाए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। तो जब भी हमें कोई छोड़ करके जाता है, हमसे दूर होता है, तो हम पहला काम करते हैं कि उसको फट से ब्लॉक करते हैं और ब्लॉक करके उसको ये दिखाते हैं कि अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम अपनी लाइफ में जो करो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन मतलब तो होता है, फर्क तो पड़ता है। हम चुपके चुपके चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन उसका पीछा जरूर करते हैं, यानी कि किसी और के आईडी से उसको देखते हैं कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो देखिए, सिर्फ आप ही चालाक नहीं है, वो भी चालाक है। जानने वाला भी जानता है कि उसके बिना, उसके जाने के बाद आप तड़पोगे, उसके लिए रोओगे, इसलिए वो क्या करता है कि वो जानबूझ करके खुश होने वाला स्टेटस लगाता है, स्टोरी लगाता है कि आप देखो, जलो और तड़पो। और सच में वही होता है, उसे खुश देख करके हम सच में जलते हैं, सच में और ज़्यादा हम तड़पते हैं। हमें लगता है कि देखो हम यहाँ रो रहे हैं, तड़प रहे हैं उसकी याद में, और वो देखो कितना खुश है, कितना मस्त है। ये तो ऑनलाइन की बात रही। और ऑफलाइन भी हम किसी के थ्रू ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वो कहाँ जाता है, कब जाता है, किससे मिलता है, कहीं उसकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया है। तो देखिए, फर्क तो पड़ता ही है। और उसे पता होता है कि आपने सिर्फ उसको दिखाने के लिए ब्लॉक किया है, आप उसका पीछा कर रहे हैं, इसलिए वो जानबूझ करके आपको तड़पाता है। और इस तरह से क्या होता है, उसके अहम को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि आप अभी भी उसी को सोच रहे हो, उसके अलावा आपको कुछ भी सूझ नहीं रहा है। आप खुद से ज़्यादा उसको अहमियत दे करके अपनी वैल्यू खुद गिरा रहे हो। आप खुद अपनी वैल्यू गिरा रहे हो। आप उसको एहसास ही नहीं होने दे रहे हो कि उसने गलती की है, उसने गलती किया है आपको छोड़ करके, उसे रिग्रेट ही नहीं होने दे रहे हो आप। इसलिए ना तो आप ब्लॉक करें, ना तो उसको पीछा करें, ना ही कहीं से भी ये जानने की कोशिश करें कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं। बिल्कुल सोचना ही बंद कर दीजिए, सिर्फ अपने बारे में सोचिए, खुद पे काम करिए, खुद को ग्रो करिए। जब आप अपनी लाइफ में खुश रहेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो कहीं से न कहीं से उसको पता चलेगा, अब वो आपका पीछा करेगा। और जो देखेगा कि आप इतने आगे बढ़ चुके हैं, तो आपके पास आने के लिए अब वो तड़पने लगेगा, आप नहीं, अब वो तड़पेगा। तो अब बारी आती है कि वो कौन से 5 टिप्स है जिनको आपको फॉलो करने हैं। तो सबसे पहला है कि सबसे पहले तो आप बिल्कुल खामोश रहो। कोई सफाई नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई रिक्वेस्ट नहीं, कोई माफ़ी नहीं, कुछ भी नहीं, बस आप खामोश रहो। क्योंकि जब आप ये करते हो, उससे सवाल करते हो, जवाब करते हो, रिक्वेस्ट करते हो, तो उसे आपके बारे में पता चल जाता है कि आप क्या चाहते हो, आपके अंदर क्या चल रहा है। लेकिन जब आप खामोश रहते हो, खुद को पीछे कर लेते हो, तो वो उलझ करके रह जाता है, उसको पता ही नहीं चलता है कि आप क्या चाह रहे हो, आपको फर्क भी पड़ रहा है कि नहीं, आप मुझे वापस आने देना चाहते हो या नहीं, आप उसे रोकना चाहते हो कि नहीं, आपकी लाइफ में उसकी कोई इंपॉर्टेंस है कि नहीं। क्योंकि देखिए, जो छोड़ करके जाता है वो यही सोचता है, मन ही मन वो यही सोचता है कि जब वो आपको छोड़ करके जाएगा तो आप उसके पीछे आओगे, उसके सामने रोओगे, गिड़गिड़ाओगे, उसे मनाओगे और अपनी लाइफ में वापस आने के लिए उससे आग्रह करोगे। तो इस तरह से अगर वो आएगा तो आपको रोज नीचे दिखाएगा, वो आपको अपनी उंगलियों पे नचाएगा। क्योंकि जब भी आप कुछ बोलोगे, जब भी गलत सही कुछ भी आप आवाज़ उठाओगे, तब वो कहेगा कि तुम ही मेरे पीछे आए थे, मैं नहीं आया था, तुम आए थे, तुम गिड़गिड़ा रहे थे, हम तो तुम्हें छोड़ ही चुके थे। इस तरह से क्या करेगा कि आपके गुरूर को अपने पैरों के नीचे रोज रो देगा। क्योंकि देखिए, दरअसल वो जाना नहीं चाहता था, बस आपको तड़पाने के लिए, आपको परखने के लिए, आपको गुरूर को तोड़ने के लिए वो आपसे दूर जाता है। वो ये देखना चाहता है कि आप उसके लिए किस लेवल तक जा सकते हो, आप उसके लिए क्या क्या कर सकते हो। लेकिन जब आप कुछ भी नहीं करते हो तो उसके मंसूबों पर पानी फिर जाता है। याद रखना है कि साइलेंस वो हथियार है जो बिना आवाज़ के असर करता है और गहरा असर करता है, उसका वार कभी खाली नहीं जाता। इसलिए किसी के अहंकार को तोड़ना है तो खामोशी की चाबी लगाओ, उसी से किसी का अहंकार टूटेगा। अगर आप बहस करोगे, उससे लड़ोगे, झगड़ोगे, गिड़गिड़ाओगे, तो बिल्कुल नहीं टूटेगा, और बल्कि वो बढ़ेगा और वो मजबूत होते जाएगा और आपको नीचे गिराएगा और आपको रो देगा। दूसरा टिप्स है कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी मत खोना, खुद को कभी किसी के सामने गिरने मत देना। क्योंकि जब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिराते हो, खुद को झुकाते हो, तो सामने वाले को आप ऊपर उठाते हो, सामने वाले के अहंकार को आप बढ़ावा देते हो, और तब वो ये सोचता है कि उसने अच्छा किया आपको छोड़ करके। जिसको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की कोई कदर नहीं, वो हमारी क्या ही करेगा। और यदि आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट का सौदा नहीं करते हो तो उसे यही लगता है कि बंदे में दम है। देखिए, अक्सर लोग यही चाहते हैं कि हम जिससे प्यार करें वो हमारे इर्द गिर्द ही घूमे, सब यही चाहता है, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। और जो पीछे पीछे नहीं घूमता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, इंसान उसी की कदर करता है। एक स्वाभिमानी व्यक्ति को ही हर कोई पाना चाहता है। इसलिए आप अपनी लाइफ में यही फंडा अपनाइए कि चाहे आपकी लाइफ से कोई आए कोई जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद फिर देखना, सामने वाले को फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा, वो तड़पना शुरू कर देगा, आपके पास आने के लिए वो मजबूर हो जाएगा।
तीसरा टिप्स है कि खुद को सीमित मत करो। अक्सर लोग यही करते हैं, जब उन्हें कोई छोड़ करके चला जाता है, जब उनका ब्रेकअप हो जाता है तो वो यही सोचते हैं कि वो तो चला गया, अब मेरी लाइफ में क्या ही है, अब मैं क्या करूँगा। उनके पास कुछ भी नहीं होता है, ना वो लोगों से मिलते हैं, ना जुलते हैं, खुद को एक कमरे में बंद कर लेते हैं और बैठ के आंसू बहाते रहते हैं। इस तरह से वो सारे समाज से, सारी दुनिया से, सबसे कट जाते हैं और वो खुद ही बिल्कुल सीमित होकर के रह जाते हैं। और इसका, आपकी इस आदत का फ़ायदा सामने वाला उठाता है। वो जानता है कि आप मेरे बिना कुछ नहीं हो, आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। इस तरह से वो क्या करता है कि आपके साथ मनमानी हरकतें करने लगता है। इसलिए बाहर निकलो, घूमो फिरो, नए दोस्त बनाओ, पुराने दोस्तों से मिलो, नई नई चीज़ों को सीखो, नई नई चीज़ों को देखो और खुश रहो अपनी लाइफ में। बिल्कुल व्यस्त रखो खुद को। जब वो देखेगा कि आप अपनी लाइफ में खुश हो तो उसे यही लगेगा कि मेरी अहमियत इसके लाइफ में कुछ थी ही नहीं क्या, ये कितना जल्दी मुझे भूल गया, कितना जल्दी ये आगे बढ़ गया। और समय समय पर अपने सोशल मीडिया को भी अपडेट करते रहो, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा करोगे तो दिखावा लगेगा। ज़्यादा करने पर लगता है कि नहीं आप दिखा रहे हो, उसे जला रहे हो, उसे तड़पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं यही सोचेगा कि अभी भी आप उसी को ध्यान में रख के सब कर रहे हो। बस थोड़ा, जितना ज़रूरी है उतना ही। इससे उसको लगेगा कि आप रुके नहीं हो। बस आपको ये दिखाना है कि उसके जाने के बाद आप रुके नहीं हो, ठहरे नहीं हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप चल रहे हो। चौथा टिप्स है कि ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत अगर कोई चीज़ है तो आपका वक्त है। इसलिए अपने वक्त को किसी के लिए भी ज़ाया मत करो, चाहे आपकी लाइफ में कोई रहे कोई ना रहे। अपने वक्त को अपने हिसाब से यूज करो, अपने रूटीन को फॉलो करो, अपने आप को व्यस्त रखो, क्योंकि जब आप व्यस्त रहेंगे तो चीज़ों को जल्दी भूल जाएंगे। जब आप खाली रहेंगे आप तो हमेशा सोचते रहेंगे और उसकी यादें आपको चुभन देगी, आपको तड़पाएगी। इसलिए खुद को इतना व्यस्त रखो कि आपको सोचने समझने का टाइम ही ना मिले। जब उसे ये पता चलेगा कि उसके जाने के बाद भी आपका वक्त रुका नहीं है, आप आगे बढ़ रहे हो, अपने लाइफ में आप कुछ कर रहे हो। और देखिए, ध्यान रखिए, ये भी नहीं करना है कि किसी को दिखाने के लिए बिल्कुल खुद को झोंक दो। आपको ये भी नहीं करना है। आप एक लिमिट में काम करो। अपने स्वास्थ्य का ध्यान तो सबसे पहले रखो। अगर स्वास्थ्य है तभी सब कुछ है। आपको सारी चीज़ों में बैलेंस बना करके चलना है। आपको हर तरह से ग्रो करना है। ऐसा नहीं कि आपने पैसे कमा लिए, बहुत नाम कमा लिया और आपका शरीर ही साथ नहीं दे रहा है, आपका स्वास्थ्य खराब हो गया, तो ये भी आपके लिए बहुत घातक हो जाएगा। किसी को दिखाने के लिए अपने स्वास्थ्य को खराब तो बिल्कुल भी मत करो। और जब आप हर तरह से बैलेंस बना करके चलेंगे और हर तरह से ग्रो कर रहे होंगे तो उसको बेचैनी होगी, उसको अब तड़प होगी। वो आपके इस बदले रूप को देखना चाहेगा, वो आपसे अब मिलना चाहेगा, आपकी तरफ वो हाथ बढ़ाना चाहेगा। इस तरह से वो तड़प करके आपके पास जरूर आएगा। पांचवा और आखिरी टिप्स है कि इग्नोर करो। जब आपको कोई छोड़ करके जाता है, आपको हल्के में लेता है, उसके लिए सबसे बड़ा बदला है कि उसको आप अहमियत ही मत दो। जितना कि वो सोच रहा है कि आप उसके पीछे आओगे, आप उसको अहमियत दोगे, और जब आप अहमियत नहीं देते हो उसी पल वो हार जाता है। अब वो ये मानने लगेगा कि अब वो आपके लायक नहीं है। वो आपसे मिलना चाहेगा लेकिन उसको हिम्मत नहीं होगी आपके पास आने की, और ये एहसास उसको गिल्ट से भर देगा। वो पछताने पर मजबूर हो जाएगा कि क्यों आपको छोड़ा, क्यों आपको हल्के में लिया। उसे डर है कि कहीं आप उसे न अपनाओ तो फिर वो क्या करेगा, इसलिए आपके सामने आने से वो डर रहा है। और देखिए, जो आपको रुलाना चाहता था आज वो खुद रो रहा है, वो खुद पछता रहा है। ये चीज़ें कैसे संभव हुई? आपके खामोश रहने से संभव हुई। अगर आप लड़ते झगड़ते, उसे बहस करते तो वो खुद को और महान दिखाता, वो आपकी वैल्यू और कम करता, वो आपको और नीचे गिराता, आपको नीचे और झुकाता। लेकिन जब आपने कुछ नहीं किया, खुद को बिल्कुल पीछे कर लिया खामोशी से, तब देखिए उसकी चीखें निकलने लगी। तो लास्ट में आपको एक ही मूल मंत्र दूंगी कि जो चीज़ें ब्लॉक करने से, चाहे पीछा करने से, चाहे आपके रोने गिड़गिड़ाने से संभव नहीं हो पाता है, वो आपकी खामोशी से हो जाता है। एक खामोशी कितना बड़ा काम कर देती है। तो अगर किसी के दिल में हलचल मचाना हो तो खुद बिल्कुल शांत रहो, खामोश रहो। तो बताइए वीडियो कैसी लगी, इसमें से कौन सा पॉइंट आपको सबसे अच्छा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करिएगा। अगर अपनाना हुआ तो इसमें से कौन सा पॉइंट आप सबसे ज़्यादा और सबसे पहले अपनाएंगे। और जेन्युइन वीडियो अच्छी है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, हाइप करिए। और फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।